आप ये जो मामूली पेंसिल इस्तेमाल करते हो, इसे बनाने में कंपनी वालों के पसीने छूट जाते हैं। आप ये जो क्रेयॉन्स यूज करते हो, इन्हें बनाने के लिए ऐसा क्या एक सीक्रेट पाउडर डाला जाता है जिसे जानकर आप इन्हें छूने के लिए भी 2 बार सोचोगे। और कैसे कार के ये जो सीट बेल्ट हमारी जान बचाता है, इसी सीट बेल्ट ने कई लोगों की जान भी ली है। भाई ये वीडियो स्किप करने का सोचना भी मत, बहुत मजा आने वाला है। नंबर 1, कभी न कभी ऐसा जरूर हुआ होगा कि जब भी आप बारिश में फंसे हुए होंगे और अम्ब्रेला नहीं होगा, तब आपको छाते की वैल्यू पता लगी होगी। लेकिन आखिर इसे बनाया कैसे जाता है? सबसे पहला नायलॉन के कपड़े को तैयार किया जाता है। नायलॉन का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि ये पानी को अपने अंदर अब्सॉर्ब नहीं करता और धूल मिट्टी भी इस पर नहीं रुकती है। ये बहुत मजबूत होता है, यही वजह से इसे बैग्स और आर्मी के लिए भी काफी सामान इससे ही बनाया जाता है। नायलॉन के कपड़े से अम्ब्रेला का साइज के अकॉर्डिंग कपड़े ट्रायंगल की शेप में पीस काट लिए जाते हैं। इसके बाद छाती की हड्डियों मतलब जो पतली डंडी छाती में लगती है, उसे बनाया जाता है। इसके बाद इन हड्डियों को एक पाइप में फिक्स कर दिया जाता है और साथ ही बीच में एक स्प्रिंग लगा दिया जाता है जिसे बटन दबाते ही छाता जल्दी से खुल जाए। और उसके बाद कपड़े और हैंडल को इस पर लगा दिया जाता है और लो तैयार हो गया आपका बारिश और धूप का साथी। भाई वीडियो में मजा आ रहा है तो 1 सेकंड निकाल के चैनल सब्सक्राइब मार दो यार, आगे भी ऐसे ही मजा आते रहेगा। नंबर 2, पेंसिल। भाई ये देखने में जितने नॉर्मल लगती है, इसे बनाने में उतनी मेहनत लगती है। पेंसिल बनाने की शुरुआत ग्रेफाइट की खुदाई करने से होती है। उसके बाद इसे फैक्ट्री में ले जाकर मिट्टी के साथ अच्छे से मिक्स किया जाता है। उसके बाद इस पर बहुत सारा प्रेशर डाला जाता है और उसे स्टिक बनाई जाती है। अभी इस प्रोसेस से जो स्टिक बनती है वो बहुत मुलायम होती है, इसलिए उन्हें 2 से 3 घंटे तक 120 डिग्री पर हीट किया जाता है और हीट होकर सूखने के बाद ये स्टिक हार्ड हो जाती है जो देखने में बहुत मस्त लगती है। अगर आपको ये देखने में अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना। स्टिक बनाने के बाद इन्हें वैक्स में डुबाया जाता है जिससे इनके ऊपर चमक आती है। अब बारी है लकड़ी तैयार करने की। ये पहले से कटे हुए पीस में आती है, जिससे पहले इन लकड़ियों के फट्टों में थोड़े से गड्ढे बनाए जाते हैं। उसके बाद इन गड्ढों में ग्लू डाल दी जाती है। उसके बाद एक बड़ी सी मशीन गन स्टिक्स को इन गड्ढों में रख देते हैं और उसके ऊपर गड्ढे वाले फट्टे को रख दिया जाता है जिससे ये एक सैंडविच की तरह बन जाते हैं। फिर इन सैंडविच की कटाई और शेप देकर पेंट करते हैं जिससे पेंसिल खराब न हो। इसके बाद ये आपके हाथों में आने के लिए तैयार है। नंबर 3, स्क्रू ड्राइवर्स। भाई ये कई विलेंस का फेवरेट हथियार है। तो ये बनता कैसे? सबसे पहले इसके लिए एक मोटी स्टील वायर को लिया जाता है और उसे स्क्रू ड्राइवर की मोटाई के हिसाब से काट लिया जाता है। फिर एक मशीन इसके हेड को बनाती है जो स्टार की तरह दिखता है। दूसरी तरफ से सिंपली इसे हाइड्रोलिक से प्रेस किया जाता है जिससे ये फ्लैट हो जाता है। फिर इसे मजबूत बनाने के लिए 732 डिग्री सेल्सियस पर पूरे 12 घंटे के लिए हीट करते हैं, जिसके बाद इन पर प्रोटेक्टिव कोटिंग की जाती है। उसके बाद हैंडल को सेल्यूलोस एक्सिड से बनाया जाता है और हो गया आपका स्क्रू ड्राइवर तैयार। नंबर 4, एयरबैग। भाई ये कार में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, पर आखिर ये आइडिया किसका था? 1950 में एक इंजीनियर अपनी फैमिली के साथ कार में कहीं जा रहा था। अचानक से उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। उस एक्सीडेंट में किसी को कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन इस बात ने उस इंजीनियर को चिंता में डाल दिया। उसके बाद उसके दिमाग में एयरबैग बनाने का आइडिया आया। उस टाइम के एयरबैग के लिए पीछे कार में एक सिलेंडर लगाया जाता था जो एक्सीडेंट होने पर एयरबैग में हवा भर देता था, लेकिन तरीका बहुत स्लो था। जब तक एयरबैग खुलता तब तक इंसान को चोट लग जाती थी। अगले कई सालों तक इस मसले का कोई सोल्यूशन नहीं निकला, लेकिन 1967 में एक अमेरिका के इंजीनियर को आइडिया आया जिसने केमिकल धमाके से हवा भरने का फैसला किया। एयरबैग के अंदर जो केमिकल यूज होता है उसका नाम है सोडियम एजाइड, जो कार के सेंसर से अटैच होता है। जैसे ही सेंसर को पता चलता है कि कार का एक्सीडेंट हो गया, वैसे ये एयरबैग के अंदर लगे केमिकल सोडियम एजाइड को इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजता है जिससे वो केमिकल में धमाका होता है और उस धमाके से नाइट्रोजन गैस निकलकर एयरबैग में भर जाती है। क्रैश होने से लेकर एयरबैग फूलने तक 20 मिलीसेकंड लगते हैं। मतलब जब तक आप पलक झपकाओगे उतनी देर में आपका एयरबैग 5 बार खुल जाएगा। एयरबैग का फैब्रिक भी बहुत खास होता है। एयरबैग के कपड़े को हजारों सिल्क के धागों से एक पीस में बनाया जाता है। अगर इन हजारों धागों में से एक भी धागा टूटता है तो मशीन में लगा इलेक्ट्रिक सेंसर डिटेक्ट करता है और मशीन को फौरन बंद कर देता है। नंबर 5, भाई क्रेयॉन्स तो आपने यूज किए ही होंगे, पर ये बनते कैसे? क्रेयॉन्स को अलग अलग टाइप की वैक्सेस से मिलाकर बनाया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा पैराफिन का यूज किया जाता है क्योंकि ये इजीली अवेलेबल है और सस्ती है। पैराफिन को पेट्रोलियम से निकाला जाता है। ये वैक्स खास इसलिए भी है क्योंकि ये पेपर पर इजीली चल जाती है। फिर इसमें एक सीक्रेट पाउडर को मिलाया जाता है जिससे क्रेयॉन्स को मजबूती मिलती है। वैक्स को गर्म करते हैं। वैक्स 62 डिग्री सेल्सियस पर ही मेल्ट होना शुरू कर देती है। एक मिक्सर में सारे केमिकल और कलर भी डाल दिए जाते हैं। फिर वैक्स को रोटरी नाम के इस मशीन में डाला जाता है जिसमें क्रेयॉन्स की शेप बनी हुई है और बाकी बची हुई वैक्स के ऊपर एक ब्लेड की हेल्प से हटा दिया जाता है। रोटरी मशीन एक बार में 2000 क्रेयॉन्स बनाती है। ये मशीन क्रेयॉन्स को कन्वेयर बेल्ट पर निकाल देती है जो क्रेयॉन्स को लेबलिंग मशीन पर ले
लिया जाता है, जहाँ पर इन क्रेयॉन्स को लेबल लगाकर छोटे बच्चों की जिंदगी में रंग भरने के लिए फैक्ट्री से निकाल दिया जाता है। भाई अब तो अपने Sunday.